वैल्यू स्टोर कर दिए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका नाम STU_नेम क्यों रखा है मैंने? वो इसलिए रखा है ताकि ये मुझे जब भी मैं इसको देखूं तो मुझे समझ में आ जाए कि ये वेरिएबल जो मैं किस लिए यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं उस स्टूडेंट का नाम स्टोर कर रहा हूँ। तो अंडरस्कोर इसलिए लगाया है मैंने ताकि ये पढ़ने में मुझे आसान हो जाए। वो स्टूडेंट और नेम अलग अलग हो जाए, मैं इसको यूं भी कर सकता था, बट ये कि मैंने आसानी के लिए, ताकि पढ़ना आसान हो, लगाए। और मैं इसको इस ओके। तरह नहीं कर सकता क्योंकि देखिए ये एरर दे रहा है। वेरिएबल नेम में आप राइट। स्पेस नहीं दे सकते, तो हमें अंडरस्कोर हम लगा देते हैं ताकि ये जो है ना स्पेस भी ना हो और पढ़ने में भी आसान हो जाए। और स्मॉल में ही रखते हैं, कैपिटल भी दे सकते हैं लेकिन स्मॉल में ही रखते हैं उसको, ताकि ये हमें एक ही उसके अंदर आ, समझ में आ जाए कि हम बेसिकली काम का हमारा तरीकेकार क्या है। तो अब एक वेरिएबल है STU_नेम, और उसमें हमने किस तरह का डेटा स्टोर किया है? हमने स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर किया है, ठीक है ना। तो आपका वेरिएबल किस तरह का हो सकता है? वेरिएबल ओके। आपका स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आप कहते हैं कि STU_MARKS, मार्क्स। तो मार्क्स में हम उसको दे देते हैं कि 467। अब ये क्या है? ये न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर रहे हैं हम वेरिएबल के अंदर। तो वेरिएबल किस तरह का हो गया? आपका न्यूमेरिक हो गया, ये भी हम कर चुके हैं। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि STU_PER, ये भी हमने मार्कशीट में किया था, परसेंटेज। और परसेंटेज के अंदर हम कह रहे हैं कि भाई 88.9। तो ये हम किस तरह का डेटा स्टोर कर रहे हैं? ये न्यूमेरिक ही है, और न्यूमेरिक की एक टाइप है आपके पास, डेसिमल कह लें आप उसको, आप उसको फ्लोट, ओके। फ्लोटिंग नंबर कह लें आप उसको। तो ये हम इस तरह का डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम मैं आपको बता ही रहा हूँ कि पाइथन के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के डेटा टाइप जो है वो स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल्स के अंदर मुख्तलिफ डेटा टाइप होते हैं, और हर प्रोग्रामिंग के अंदर होता है। हर प्रोग्रामिंग में आपको होता है, किसी में थोड़े ज्यादा होते हैं, किसी में थोड़े कम होते हैं, लेकिन ये जो हम पर देख रहे हैं, स्ट्रिंग है, नंबर है, फ्लोट है, ये हर किसी में ही होते हैं। और जो है इसी तरीके से हमारे पास है STU, लेट्स से के स्टेटस, ठीक है ना। स्टूडेंट का स्टेटस क्या है? तो स्टेटस में क्या ओके। हो सकता है कि वो आपके पास ऑन बोर्ड हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसके अंदर आपके पास दो चीजें आ सकती हैं, एक चीज है ट्रू और एक चीज है फॉल्स। तो ये आपके पास किस तरह का डेटा कहलाता है? ये आपके पास बुलियन टाइप का डेटा कहलाता है, ठीक है ना। इसको हम और थोड़ा सा समझने के लिए इस तरह से कर सकते हैं कि लेट्स से कि हमने लिख दिया इज लाइव, ठीक है ना। लेट्स से कि हम स्टोर का डेटाबेस बना रहे हैं, किसी ई-कॉमर्स स्टोर का, और उसके अंदर हम उस स्टेटस देखना चाह रहे हैं कि इज अवेलेबल, हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ओके। तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर वो अवेलेबल होगी हमारे पास चीज, तो वो ट्रू होगी, नहीं तो फॉल्स होगी। तो हम इसको कह देते हैं फॉल्स, ठीक है ना। तो ये भी किस तरह का डेटा टाइप हो गया? ये बुलियन हो गया। बुलियन के अंदर सिर्फ दो ही चीजें आती हैं आपके पास, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसमें इस अवेलेबल के अंदर फॉल्स है, इसका मतलब ये कि ये जो आइटम है ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये वैल्यू फॉल्स हो रही है। अगर ट्रू होता तो अवेलेबल होती। तो यानी दो ही चीजें आती हैं। तो डेटा आप जिस तरह का आपकी रिक्वायरमेंट होती है, उस तरह का आप डेटा टाइप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ हमने डेटा टाइप बेसिक किस्म के जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो हमने देख लिए, और इसको हमने इस तरह से कर लिया। अच्छा, अब इसी तरीके से देखेंगे तो हम पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा सा दोबारा इसलिए समझाया आपको कि ना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग इस बारे में क्लियर हो। और बुलियन हमने नहीं किया था, तो बुलियन भी हमने देख लिया। अच्छा, अब इसी तरीके से हम क्या, तो एक और हमारे पास बुलियन बुलियन जो है वो क्या चीज है, एक दफा बुल, जरा समझाइए। बुल, बुलियन देखें, जिस तरह से न्यूमेरिक एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, बुलियन भी डेटा टाइप है। लेकिन बुलियन के अंदर सिर्फ दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो ट्रू आएगा या
फॉल्स आएगा। फॉल्स। उसकी ओके। एग्जाम्पल मैंने इस तरह से आपको कराई कि लेट से कि हमारा एक ऑनलाइन स्टोर है, उसका हम डेटाबेस बना रहे हैं, उसमें एक टेबल है, उस टेबल के एक प्रोडक्ट है, उसकी अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए हमने एक वेरिएबल वेरिएबल रखा हुआ है इस अवेलेबल। अगर तो वो हमने ओके। ट्रू किया हुआ तो इसका मतलब है कि वो अवेलेबल है, सही है ना, और अगर फॉल्स किया हुआ तो इसका मतलब है कि वो अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से ये ओके। हमें वेरिएबल इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब इसी तरीके से हमारे पास एक और चीज है, वो है स्ट्रिंग के हमारे पास फंक्शन फंक्शन है। एक फंक्शन तो शायद हमने किया था, हम दोबारा देख लेते हैं। और बाकी भी हमारे पास फंक्शन है, जैसे अली अहमद है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अली अहमद की लेंथ कितनी है, अली अहमद में कितने कैरेक्टर्स हैं, ये मुझे पता करना है। तो हमारे पास एक ओके। फंक्शन होता है लेंथ का। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ, और प्रिंट के अंदर मैं लेंथ का फंक्शन लगाता हूँ, और लेंथ के फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ एस टी यू अंडरस्कोर नेम। ठीक है ना। तो मैं प्रिंट तो करवा रहा हूँ STU_नेम को, लेकिन उससे पहले मैंने एक फंक्शन और लगा दिया, और फंक्शन है लेंथ का। और इसको ओके। समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक अलग वेरिएबल लेता हूँ, ST_len का, ठीक है जी। और उसके अंदर मैं लेंथ का फंक्शन लगाता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ ST_, ताकि आपकी थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई STU बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन है वो ये है, ठीक है ना। लेन, राउंड ब्रैकेट ओपन और राउंड ब्रैकेट क्लोज, तो ये फंक्शन कह लें आप, इसको मेथड कह लें आप, या आपको पाइथन में एक मेथड दिया हुआ है, और वो ये कह रहा है कि आपको किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी हो तो आप LEN लगा के लेंथ पता कर सकते हैं। ये जो राउंड ब्रैकेट है ये बाय डिफॉल्ट आते हैं, और राउंड ब्रैकेट के अंदर आप पैरामीटर पास कर सकते हैं, और पैरामीटर पास करने का मतलब ये है कि जिस भी आपको स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी होगी वो आप इसके अंदर दे दें। तो मैं इसके अंदर दे रहा हूँ STU_name। तो मैं कह रहा हूँ भाई STU_name की जो लेंथ है वो आप देखो क्या है, और उसको किसमें स्टोर कर दो, ST_len, ठीक है ना। और ओके। फिर रिजल्ट चेक करने के लिए आप क्या करो, रिजल्ट चेक करने के लिए आप प्रिंट करो, और प्रिंट कर दो ST_len, ठीक है ना। कंट्रोल S करो, ओके। और कंट्रोल P हमने शॉर्टकट बनाया था वो आप करो। या। आप अगर देखो तो यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है ना। ओके। 9 क्यों आ रहा है, 9 इसलिए आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो स्पेस है इसको भी एक करेक्टर के तौर पे काउंट करता है, ठीक है ना, ओके। क्योंकि ये पूरी की पूरी जगह ले रहा है। तो 9 आपके पास ओके। पर आ गया। बाकी ये जो हमने काम किए हैं ये सिर्फ वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की हुई, क्योंकि यहाँ पे कहीं इसका रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। प्रिंट सिर्फ हम एक ही चीज करवा रहे हैं, तो प्रिंट में आपके पास आ रहा है। तो वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल बेसिकली आपके पास आपके, जब आप इसको रन करते हैं तो देखें, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए, हमने शुरू की क्लासेस में देखा था, जब आप इस पाइथन प्रोग्राम को रन करते हैं तो पाइथन का कंपाइलर इंस्टॉल हुआ हुआ है आपके पास। ये प्रोग्राम राइट। पाइथन के कंपाइलर के पास जाता है, पाइथन का कंपाइलर इसको चेक करता है कि कोई एरर तो नहीं है, पाइथन के हिसाब से सारी चीजें आपने ठीक लिखी हुई है, वो ठीक होती हैं। तो वो इसको कंपाइल करता है, कंपाइल करके आगे कंप्यूटर को देता है, कंप्यूटर इसको जो है मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके चेक करता है, और फिर प्रोसेस करके आपको रिजल्ट दे देता है, जो कि ये 9 आपके पास आता है, ठीक है ना। प्रोसेस करके दोबारा पाइथन के पास जाता है, और फिर ये आपको इस तरह से रिजल्ट आता है। तो बेसिकली हमारा हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देकर अपनी मर्जी का काम जनरेट करवा रहे हैं। टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि हम प्रोग्राम्स बना सकें कंप्यूटर से बात करके। उस बात करने के लिए हमने क्या तरीका अपनाया है, उसके लिए हमने पाइथन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उसका इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं, और टूल के लिए हम यानी कि राइट डाउन करने के लिए हमने VS कोड लिया हुआ है, ताकि हम यहाँ पे लिख सकें, कंपाइल करके देख सकें। तो इस तरह से ये लेंथ ओके। हमारे को ना पता चल गई। अच्छा, अब इसी तरीके से हमारे पास ये स्ट्रिंग की लेंथ पता करने का फंक्शन है। अच्छा, अब इसी तरीके से देखें, अली अहमद हमारे पास है ना, तो मैं कहता हूँ कि प्रिंट, अब मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ वेरिएबल में लेने की बजाय, क्योंकि आपको समझ आ गई होगी। मैं कहता हूँ हम्म। कि STU_name डॉट डॉट अपर डॉट STU_name, ठीक है, मैंने लगाया डॉट लगाया। तो देखिए जैसे डॉट लगाया ना मैंने,
तो आपको हम्म। कंट्रोल स्पेस बार से दोबारा आ जाएगा अगर चला जाए। तो जैसे ही मैंने डॉट लगाया तो आपके पास ये लिस्ट आ गई। अब ये लिस्ट क्या है, देखो ओके। ये लिस्ट वो है जो आप, ये जो आपके पास वेरिएबल है एस टी यू अंडरस्कोर नेम, जिसमें आपने स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ है, उसके साथ आप ये इतने सारे फंक्शंस लगा सकते हैं। ठीक है ना। ये सारे के सारे फंक्शन क्या है, ये सारे के सारे फंक्शन आपको दिए हुए हैं पाइथन में। ठीक है। और पाइथन के अंदर ये सारे फंक्शन है जो आप स्ट्रिंग के साथ लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन में इसलिए आ गए हैं क्योंकि आप VS कोड के ऊपर काम कर रहे हैं। लेट से यही काम आप डायरेक्टली सिंपल नोट पैड पे कर रहे होते जो हमारे पास कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट हम्म। होता, तो ये नहीं आ रहे होते आपके पास। तो यही फायदा राइट। होता है आपके पास किसी भी टूल का, जो वो आपको प्रोग्रामिंग में हेल्प देता है। तो बहुत सारी चीजें आप वहां से कर लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे कह रहे हैं ये काउंट, तो ये आपको काउंट करके बता देगा। ठीक है ना। इनकोड, सेंटर, फॉर्मेट, ठीक है, इंडेक्स, बहुत सारे इसके अंदर फंक्शन दिए हुए हैं। और जरूरी नहीं है कि सारे फंक्शन आपको जबानी आते हों। बेसिकली आपको मेथड आना चाहिए। मेथड आपको आता होता है काम करने का, तो फिर जो भी रिक्वायरमेंट होती है आप देखते हैं उसके उसके लिए क्या फंक्शन अवेलेबल है, उस फंक्शन को यूज कर लेते हैं। समझ रहे हैं बात। तो हम भी राइट। यहाँ पे इसी तरीके से देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है अपर। ठीक है ना। तो हमने इसको अपर का फंक्शन दिया, और यहाँ पे मेरा ख्याल है इजाफी हमें ये ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे अपर के फंक्शन के, और ये प्रिंट के फंक्शन के ब्रैकेट है। तो कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल पी करते हैं, तो आप देखें कि आपके पास यहाँ पर 9 के नीचे ये सारा अली अहमद अपर केस के अंदर आ गया। राइट। ठीक है ना। अच्छा इसी तरीके से मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, और इसको करता हूँ डॉट लगा हुआ है। कंट्रोल दबा के रखूंगा, स्पेस बार दबाऊंगा तो ये भी आ जाएंगे, या फिर अगर डायरेक्ट डॉट लगाऊंगा तो भी आ जाएंगे। इसको मैं करता हूँ लोअर, तो ये लोअर केस में चला जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, तो आप देखेंगे ये हमारे पास लोअर केस में आ गया यहाँ पर। ठीक है ना। ओके। अच्छा इसी ओके। तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन है स्ट्रिंग का, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और ये है हमारे पास मेरा ख्याल टाइटल का है, टाइटल। ठीक है ना। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल पी करते हैं, तो टाइटल क्या करता है, टाइटल पहले लेटर को कैपिटल कर देता है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी पहला लेटर कैपिटल है तो हम इसको स्मॉल कर देते हैं ताकि ये वाला फंक्शन हमें समझ में आए। कंट्रोल एस करते हैं, ओके। कंट्रोल पी करते हैं, तो देखेंगे पहला लेटर क्या कर देगा आपके पास, कैपिटल लेटर्स। इस तरह से कैपिटल लेटर के अंदर कर देगा। तो ये हमारे पास काफी सारे फंक्शन हैं जो स्ट्रिंग के हैं, और उसको हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। और ओके। हमारे पास क्या है, मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा एक क्लास के अंदर लिखा था। अच्छा जी, ये हमारे पास, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं हमारे पास जीरो और। तो हमारे पास इसी तरीके से देखें एक और चीज है, तो मैं आपको बताता हूँ। प्रिंट, और प्रिंट के अंदर STU अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे इस तरह के ब्रैकेट दे देते हैं, इसके अंदर हम देते हैं जीरो। ठीक है ना। कंट्रोल एस, कंट्रोल पी, तो आप देखिए कि हमारे पास जीरो, सबसे आखिर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, ए लिखा हुआ हमारे पास आ रहा है, ऐसे है ना। राइट। है ना। राइट। अब ये ए इसने कहाँ से उठाया, देखें ये ए इसने उठाया अली का। ठीक है ना। तो अली का ओके। ए इस तरह से उठा लिया कि देखें, इस बात को समझें, जब आप जो है स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं ना, तो वो क्या बनाता है, उस स्ट्रिंग को, उस स्ट्रिंग का एक आप समझ लें एरे बना देता है। प्रोग्रामिंग में एक चीज होती है एरे। ठीक है ना। और STU अंडरस्कोर नेम के अंदर वैल्यूज स्टोर करता है इस तरह से कि STU जीरो के अंदर होगा ए, STU वन के अंदर होगा एल, STU टू के अंदर होगा आई, STU थ्री के अंदर होगा स्पेस। इस तरह से करके आपके पास मेमोरी के अंदर जगह लेता है। समझ में बात। तो ओके। आपको, तो हम मजीद इसको इस तरह से समझते हैं कि हम इसको
अगर यहाँ पे 2 देंगे तो आप देखें कंट्रोल एस कंट्रोल पी, तो ये आपके पास 0 1 2 आई आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा इसी तरीके ओके। से हम अगर इसको कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ पे देते हैं 1:2, तो हम ये इसको कह रहे हैं कि कौन से इंडेक्स पे शुरू करो, इंडेक्स 1 से शुरू करो और 2 तक लेके जाओ। तो 1 के ऊपर आपके पास आ गया एल, और 2 के पास हम्म। ऊपर आ गया आपके पास आई। तो ये मेरे ख्याल से एल और आई आपके पास आना चाहिए। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल पी करते हैं, तो ये इसी तरीके से आपके पास आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास सिर्फ एल आ रहा है, हम इसको 3 कर देते हैं। तो कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल पी करते हैं, तो ये हमारे पास इस तरीके से एल और आई आ गया। तो एल और आई ये उठा किस तरह से ले रहा है, एल और आई इस तरह से उठा रहा है कि ये यहाँ पे जाता है और यहाँ पे जाता है, इन दोनों को ले लेता है, क्योंकि आपने इंडेक्स दिया हुआ है 1 और 3। तो 1 आपका राइट। जो है एल है, और फिर उसके बाद ये आपके पास यहाँ तक जाता है। ये क्योंकि आपके पास खाली स्पेस है इसलिए आपको यहाँ पे ये कुछ दिखा नहीं रहा। तो ये हम इस तरह से जो है ना स्ट्रिंग के अंदर से जो भी आप वैल्यू चाह रहे हैं वो वैल्यू आप उठा सकते हैं। तो इसी तरीके से एक ओके। और चीज मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप जो है कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने नहीं दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया है 6। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, यहाँ 0 लगा देगा। कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, और आपके पास आगे 6 तक उसको लेके जाएगा। है ना, ये देखें आपके पास ये आ रहा है, और ये आपके हम्म। पास इस तरीके से आगे तक आ रहा है। ठीक है, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और मेमोरी वाली चीज को थोड़ा सा समझा दूं आपको कि मैं यहाँ पे लेट्स से कि मैंने इस पेज के लिए, तो होता क्या है कि लेट्स से कि आप जब भी कोई वेरिएबल लेते हैं तो क्या होता हम्म। है कंप्यूटर की मेमोरी में इस तरीके से आपके पास क्या हो जाता है, एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। और उस स्पेस के अंदर आपके पास जो है, उस स्पेस के अंदर अब आपके पास क्या है, मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी में, उस स्पेस में आपके पास जो है उसका आपके पास एड्रेस भी है, ठीक है ना। जो एड्रेस अभी तक ओके। हमें नहीं पता, ये यानी कि ये एड्रेस आपके पास डिफरेंट होता है, और हर 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 मेमोरी का एड्रेस आपके पास अलग अलग होता है। और इसी तरीके से उस आपके पास जो है लेट से हमने इसके अंदर दिया हुआ है 87। तो 87 क्या है, इसकी वैल्यू है, ठीक है ना। यानी इसके अंदर है क्या, 87 मौजूद है इसके अंदर। और ये 87 से आपको समझ में आ रही है कि ये एक न्यूमेरिक वेरिएबल है। और क्या चीज मौजूद है आपके पास, और जो चीज आपके पास मौजूद है वो है आपके पास नेम। नेम क्या है, नेम आपके पास हो सकता है कुछ भी, जो है जैसे कि आपके पास जो है ना नेम हमारे पास यहाँ पर क्या है, नेम हमारे पास यहाँ पर है STU_marks, STU नेम, ये नाम है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, जो आप प्रोग्रामिंग में देते हैं। जो आपको नजर नहीं आ रहा है वो एड्रेस जो उसने बैकएंड पे क्रिएट किया है, ठीक है ना। तो ओके। मेमोरी का एड्रेस होता है, जिस एड्रेस के ऊपर आपके पास डेटा स्टोर होता है उसका नाम है। और नाम के साथ साथ क्या है, 87 है। 87 बेसिकली क्या है, 87 आपके पास जो है वो है वैल्यू, ठीक है ना। तो 87 आपके पास जो है वो ओके। वैल्यू है। तो ये एक न्यूमेरिक वैल्यू आपने दी है। इसी तरीके से जब आप एक स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं तो देखें वो भी मेमोरी में जगह लेता है, और उसका भी कोई नाम होता है, ठीक है ना। तो अब इसका नाम तो हम्म। हमने दिया होता है STU_marks,
या रोल नंबर जो भी है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिक। जब आप स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं तो क्योंकि उसमें आप मल्टीपल करेक्टर्स देते हैं, तो मल्टीपल करेक्टर्स एक डब्बे में नहीं आ सकते, तो वो क्या करता है, मल्टीपल डब्बे बनाते हैं। जितनी भी बड़ी वैल्यू देते हैं, लेट्स से कि आपने अली दिया, तो अली के लिए उसको 3 डब्बे चाहिए। ठीक है। और जैसे इसका नाम था आपके पास, लेट्स से कि STU_marks। ठीक है। ये इसका नाम था। ठीक है ना, STU_marks। अब इसका आपने हम्म। है STU_name, तो ये आपके पास इसी तरीके से STU_name आपने इसका दे दिया, तो ये जो बैकएंड पे स्टोर हो रहा है, ये वाला डब्बा हो रहा है STU_name 0, 1, 2, और फिर जितने भी करेक्टर्स आपने दिए हुए उसके अंदर। तो नाम वही है STU_name, लेकिन इसके मुख्तलिफ इंडेक्स हैं, 0 से शुरू हो रहे हैं और फिर वो आगे तक जितने भी करेक्टर्स आपने दिए हुए हैं। तो यहाँ जो आपको समझाने का मकसद है, बताने का मकसद है, वो यही है कि हमारे पास जो वेरिएबल है, जिसके अंदर हम ये स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं, करेक्टर्स देते हैं, और एक से ज्यादा करेक्टर्स देते हैं, तो वो हमारे पास इसी तरीके से स्टोर होते हैं। अब उनको गेट करने स्टोर का, होता उसमें है। से कोई पर्टिकुलर एरिया निकालने का तरीकेकार यही है कि आप इस तरीके से आप क्या करते हो, आप इस तरीके से उसकी इंडेक्स वैल्यू देते हो, और उस इंडेक्स वैल्यू से उसको हम फैच कर लेते हैं। तो ये कुछ ओके। इम्पोर्टेंट चीजें थी कि जो हमने देखी। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, मैं वो आपको बता दूंगी। तो हमने कर लिया, स्ट्रिप स्पेस निकाल देते हैं हमारे पास, ये रिप्लेस कर देता है, ये हम बाद में भी कर लेंगे। एक और चीज है जो मैं आपको बता दूं, और वो फॉर्मेट प्रिंटिंग है। तो फॉर्मेट प्रिंटिंग किस ओके। तरीके से होती है वो हम देख लेते हैं। लेट्स से कि हमने वेरिएबल लिए हुए हैं 2। एक हमने वेरिएबल लिया हुआ सिटी, उसके अंदर हमने आ, कराची स्टोर करा है। ठीक है। और एक ओके। हमने लिया है कंट्री, और उसके अंदर हमने पाकिस्तान स्टोर किया है। ठीक है ना। ये 2 हमने वेरिएबल्स ले लिए हैं, और उसके अंदर हमने वैल्यूज स्टोर कर दी हैं। स्ट्रिंग वैल्यूज डबल कोड में या सिंगल कोड के अंदर आती हैं हमारे पास। तो अच्छा, अब एक तरीका कार क्या है जो अभी तक हम यूज करते आए हैं, वो ये है कि इन दोनों चीजों को, लेट्स से कि हमें प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे हम्म। कहते हैं कि सिटी, कॉमा, पाकिस्तान। कंट्री। या। सिटी, कॉमा, कंट्री, ये हमने लिखा। तो ये दोनों चीजें हमारे पास कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, तो ये दोनों चीजें हमारे पास इस तरह से आ गई। ठीक है ना। तो ये राइट। क्या होगा, कॉन्कैटिनेट हो गई दोनों चीजें एक ही लाइन के अंदर। अच्छा, राइट। इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि प्लस भी अगर लगा दें, तो प्लस से भी क्या हो जाता है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि सिटी भी प्रिंट हो आपके पास, और आपके पास कंट्री भी प्रिंट हो, तो ये भी हो कंट्री में। जाएगा। अच्छा, हम्म। जो सही तरीका है जो हमें यूज करना चाहिए ना, वो है आपके पास फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में आप क्या करते हैं कि आप एफ लगा देते हैं, और उसके बाद जो भी आपको वेरिएबल देने ना, आप वो इस तरह के कर्ली ब्रैकेट में देते हैं, और यहाँ पे एक हम्म। और आप लगा देते हैं, और आप यहाँ पे बैठ सके कंट्री भी दे देते हैं आप। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, ये आपके पास कहलाता है, सॉरी, ये आपके पास कहलाता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ये आपके पास कहलाता है ना। तो गलती करता हूँ मैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर अच्छा डबल कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे डबल कोड आ जाएगा शुरू में, और एंड में डबल कोड आ जाएगा यहाँ। तो हम्म। आप ये भी देखिए, बिल्कुल वही काम कर रहा है जो ये कॉमा कर रहा है, जो ये प्लस कर रहा है। फर्क ये है कि हमने यहाँ एफ लगा दिया। इस एफ का मतलब है
फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है ना। और इस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के बाद डबल कोड में आप जितनी भी स्ट्रिंग देना चाहें वो आप दे सकते हैं, और बस उसको आपने देना किसमें है, कर्ली ब्रैकेट में। तो कहने का मकसद ये है कि ये ज्यादा बेटर अप्रोच है काम करने की। यानी कि अगर आपने स्ट्रिंग मल्टीपल देने हैं तो आप क्या करें कि आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लगा दें, एफ लगा दें डबल कोडेड में, डबल कोड के बाद कर्ली ब्रैकेट में जितने भी स्ट्रिंग देने हैं आपको दे दें, ठीक है ना। तो इन दोनों से बेटर ये है कि ये इस तरह से काम किया जाए। ये समझ में नई अप्रोच है, तो इसको फॉलो करना ज्यादा बेहतर है। बाकी इससे भी रिजल्ट तो आपके पास जनरेट हो रहा है, तो इसको भी कंट्रोल एस करके आप अगर रन करके देखें तो वही रिजल्ट आपके पास जनरेट इसके अंदर भी होगा, ठीक है ना। सही है। तो ये हमने कुछ बेसिक सी चीजें करी हैं, इसमें से कुछ चीजें पहले की हैं, कुछ मजीद समझाया है मैंने, कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं वो हमने कर ली हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास ना फंक्शन आ रहा है स्ट्रिप का। स्ट्रिप का हम्म। फंक्शन है कि अगर आपने कोई स्पेस दिया हुआ है शुरू में या आखिर में, तो वो क्या करेगा, उस स्पेस को निकाल देगा। यानी कि यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, तो हम्म। कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल पी करता हूँ, तो देखें वो यहाँ पे देखिए सब जगहों पे स्पेस आ गया, ये वाला स्पेस, ठीक है। राइट। अगर मैं स्ट्रिप का फंक्शन लगा दूंगा, आप देखिए स्ट्रिप कर दूंगा तो वो स्पेस को वो स्ट्रिप कर देगा, निकाल देगा बाहर, ठीक है ना। तो ये आप हम्म। खुद से कर लीजिएगा, यहाँ पर ये वीडियो में नजर भी आ रहा होगा। इसी तरह से रिप्लेस है। अब मैंने कंट्री नेम के अंदर रिप्लेस लगा दिया यहाँ पे, और मैं कह रहा हूँ पी की जगह क्या आ जाए, तो पी की जगह क्या आ जाएगा। आप कहाँ अप्लाई करें, आप उस स्टूडेंट नेम के अंदर अप्लाई करें। लेट्स से कि आप कहते हैं कि भाई ई की जगह ए आ जाए, तो ई यहाँ पर है अहमद के अंदर, तो यहाँ ई की जगह हम्म। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और फंक्शन कौन सा अप्लाई करेंगे, आप ये करेंगे। यहाँ कंट्री नेम है आपके पास, ऑब्वियसली यहाँ से स्टूडेंट नेम आ जाएगा। तो ये दो फंक्शन आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा वीडियो में देख के। और बाकी ये भी आसान चीजें हैं, ये फिर हम अगली क्लास में देख लेंगे। बाकी सारी चीजें इसके अंदर मैंने आपको करवा दी हैं, तो ओके। फिर इंशाल्लाह जो है आप इसकी प्रैक्टिस करके मुझे बता दीजिएगा, तो हम इसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है सर। ठीक है सर। तो थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ओके।